मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि मेरे दोनों भाइयों का खून इस हद तक सफेद हो सकता है कि परेशानी के वक्त मेरा साथ देने के बजाय दूर से खड़े तमाशा देखे है। खुद को मारने से पहले एक बार मेरे बारे में तो सोच लेती। पता है ना कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। ऐसे दोनों मैंने खुश हो रही थी जैसे वो कोई जंग फतह करके आया। तुम तो जैसे आफी की जिंदगी के मालिक ही बन बैठे थे। अब अंदाजा हो रहा है ना कि जब वो जात चाहती है कि वो दोनों साथ हों। अहमर, कैसे हो? ठीक हो? शुक्र है भाई आप आ गए। मेरी बात हुई थी लॉयर से, उन्होंने बताया कि मिर्जा भाई ने बेल करवाई है। बस अल्लाह ऐसे ही वसीले बना देता है, वरना शारिक और बिलाल तो दोनों हाथ झाड़कर अलग खड़े हो गए थे, जैसे कि उनका तुमसे कोई लेना देना ही ना हो। आओ ऊपर कमरे में चलते हैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि मेरे दोनों भाइयों का खून इस हद तक सफेद हो सकता है कि परेशानी के वक्त मेरा साथ देने के बजाय दूर से खड़े तमाशा देखे है। छोड़ो ना, जाने दो, वो लोग तो है ही ऐसे। हमारे लिए तो सबसे खुशी की बात ये है ना कि तुम वापस आ गए। मारिया, भाई के लिए खाना तो लेकर आओ। मैं भी लेके आती। चलें बिया? आजा आजा। आफी कैसी है? ये क्या किया तुमने? कौन करता है ऐसे? खुद को मारने से पहले एक बार मेरे बारे में तो सोच लेती। पता है ना कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तो चलो, लड़ाई झगड़ा बाद में होता रहेगा, ये सब बाद में हिसाब कर लेंगे। तो मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा, लेकिन तुमने जो किया है मेरे साथ। आंटी कह रही थी, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुम रिस्पॉन्स नहीं दे रही। मुझे पता है सब बकवास कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी आफी के पास आऊं और वो मुझसे बात ना करे। चलो अब आंखें खोलो अपनी और जल्दी से मुझसे बात करो, वरना मैं समझूंगा कि तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती थी। आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, वरना तुमसे हमेशा के लिए नाराज हो जाऊंगा। ऐसे दोनों मैंने खुश हो रही थी जैसे वो कोई जंग फतह करके आया। सिचुएशन वैसे जंग जीतने से तो कम नहीं थी। एक सेकंड गुजारना मुश्किल होता है जेल में, वो बेचारा तो फिर पूरी रात काट कर आया है। हाँ भाई, तो वो बेचारा अपने करतूतों की वजह से वहां फंसा है। ठीक कह रही है भाभी, क्या जरूरत थी अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब देखने की। इसको क्या लगा अमीर लड़की से शादी करके अपना स्टेटस और स्टैंडर्ड चेंज कर लेगा? जो होना था हो गया, अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। वैसे जमानत करवाई किसने? पता नहीं, कोई हमजा था जो खुदाई फौजदार बनकर आया और अहमर को छुड़वा दिया। हमजा? हाँ, यही नाम बताया था कुरियावा जी ने। मैंने बाकी डिटेल्स पूछने की कोशिश की, लेकिन मजाल है कि उन्होंने मुंह खोला। वैसे आप जानते हो उसे? नहीं, जानता तो नहीं हूं। सरसरी सा जिक्र सुना था गुड़िया बाजी के मुंह से और भाईजान के मुंह से, उसके बाद जिक्र ही नहीं हुआ। उन्हीं का क्लास फेलो था और क्लोज फ्रेंड भी। कहीं ये वही हमजा तो नहीं? अब पता नहीं वही हमजा है या कोई और। लेकिन पहले कभी कोई जिक्र नहीं सुना उसका। गुड़िया बाजी की शादी से पहले आउट ऑफ कंट्री चला गया था, उसके बाद कोई जिक्र ही नहीं हुआ। और फिर हमारी शादी के बाद तो
किस्सा पुराना हो चुका था। अगर किस्सा इतना ही पुराना हो गया था तो ये अचानक से गुड़ियाबाजी को कहाँ टकराए? टकरा नहीं है सिर्फ, बल्कि इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो अपनी तमाम परेशानी उससे डिस्कस कर रही हैं और वो भी दिलोजान से तमाम मसले हल कर रहा है उनके। जो किस्मत में था ना वो हो गया और आगे भी वही होना है। क्या मतलब है शारिक? क्या किस्मत का लिखा मानकर आप खामोश बैठे रहेंगे? गुड़ियाबाजी से पूछे तो सही। नाज़रीन, मुझे मत बताओ कि मुझसे कब क्या किससे कैसे पूछना है, और बेहतर होगा कि इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर दो। पता है, इंसान बहुत कम ज़र्फ होता है। जरा सा भी इख्तियार मिल जाता है तो ये भूल जाता है कि एक अल्लाह की ज़ात है जो हर चीज पे कादिर है, जिसके सामने हम बेबस हैं, मजबूर हैं, और वो देर नहीं लगाता इंसान को अर्श से फर्श पे पटकने में। तुम तो जैसे हाफी की जिंदगी के मालिक ही बन बैठे थे। अब अंदाजा हो रहा है ना कि जब वो जात चाहती है कि वो दोनों साथ हों तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। If you consider this a wake-up call, शहीर, फिर तुम आइंदा ये गलती नहीं करोगे। जाओ, हाफी का सामना करो। तुम बताओ उसे कि उसकी खुशियां कितनी अजीज हैं तुम्हें। गुड़ियाबाजी से कह दे यहाँ से चले जाए। सुन लिया ना आपने शहीर साहब? इसने कहा ना ये आपसे मिलना नहीं चाहती, तो आप जाएं और कुछ नया प्लान करें। लेकिन इस बार एक बात याद रखिएगा कि जीते जीते हम अलग हो नहीं सकते। मुझे अंदाजा हो गया अपनी गलती का। मुझे एहसास हो गया कि मैं अपनी जिद के आगे इतना अंधा हो गया था कि मैं अपनी बेटी की खुशियों को नहीं देख सका। तभी तो बिना सोचे समझे मैंने तुम दोनों को अलग करने की ठान ली। बेटा, मैं गलत था। मैं खुद गर्ज था। पैसा, दौलत, इन सबके सामने मैंने तुम्हारी खुशियों को अनदेखा कर दिया था। शायद मेरी आंखें ना खुलती अगर तुम्हारे छोड़ जाने का खौफ मेरे दिल पर हावी ना होता। बेटा, तुम जानती नहीं हो इन चंद घंटों में जो जिंदगी और मौत की जंग तुम्हें लड़ते देखकर मैंने कितनी अजियत सही है। खुद को मैंने बहुत कोसा मैंने अपनी हट धर्मी पर। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो I could never have forgiven myself. मैं कभी नहीं अपने आप को मैं माफ करता।
ठीक है, मैं खुदगर्ज था, मैं लालची था, पर था तो मैं तुम्हारा बाप। इस अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है उसकी मैं दिल से माफी मांगता हूं बेटा, तुम दोनों से। पल पल की खबरें देती हो अपने शौहर को? हाँ, और क्यों नहीं? उसे परवाह है मेरे रूटीन के बारे में जानना चाहता है, मैं खुशी खुशी उसकी ख्वाहिश पूरी भी करती हूँ। यकीना आफी कमरे में? फिर हम पता नहीं क्यों मुझे अब एहसास हो रहा है कि मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें खो जाने का मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है। इन बातों का तो कोई फायदा नहीं है ना शहीर। आई नो कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, मैं पछताता हूं